की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. घर में आत्मा का वास पार्ट 1 में हमने देखा कि राजेश को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब इस बात को 10 साल हुए थे। घर के बाजू में पूरा घास उग चुका था और राजेश उस घर को बेचना चाहता था, पर ऐसी भूतिया जगह कोई खरीदना नहीं चाहता था। कुछ 2 महीनों बाद राजेश के पुराने घर के पड़ोस में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उन रिश्तेदारों में से एक ने राजेश के घर के बारे में पूछा कि ये घर कब से बंद है। तब पड़ोसी ने कहा कि ये तो हमारे पड़ोसी राजेश का घर है, पर अब वो यहाँ नहीं रहता। उन्होंने घर के बारे में सारी हकीकत बता दी। तब उस रिश्तेदार ने पूछा कि क्या राजेश जी इस घर को बेचना चाहते हैं। तब पड़ोसी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, राजेश तो कब से घर बेचना चाहता है, पर जो भी इस घर की सच्चाई जान लेता है वो बाद में मना कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद वही रिश्तेदार राजेश को एक होटल में बात करने के लिए बुलाता है। तभी उस रिश्तेदार ने राजेश से कहा कि हेलो, मैं राघव। राजेश जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे आपका वो घर खरीदना है। तब राजेश ने कहा, जी मुझे तो मंजूर है, पर आपको मेरे घर की सच्चाई तो पता है ना। फिर राघव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। अगर आपको डील मंजूर है तो आप जो भी लीगल प्रोसेस है वो कर लीजिए। फिर कुछ दिनों बाद राजेश ने राघव को घर बेच दिया। राघव ने वो घर तोड़ के नया घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। जब से राघव ने उस घर के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तब से कुछ न कुछ वजह से घर का काम रुक रहा। कभी कभी किसी लेबर को काम करते वक्त चोट लगती थी। जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके काम ही नहीं बन रहे थे। कभी कभी माल समय पे नहीं पहुंच रहा था। इस कारण कॉन्ट्रैक्टर और लेबर का झगड़ा होता था। कॉन्ट्रैक्टर समझ गया था गड़बड़ इस घर में है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसने राघव से पैसे लिए हुए थे, तो उसे घर का काम पूरा करना ही था। कुछ 1.5 साल बाद बहुत अड़चनों का सामना करने के बाद घर का काम पूरा हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाते हुए जो भी मुश्किलें आई वो सारी राघव को बताई, पर राघव को ये सब सिर्फ संयोग लग रहा था। 2 हफ्तों बाद राघव अपनी बीवी नंदिनी के साथ अपने नए घर शिफ्ट हो गया। नंदिनी को घर देख के बहुत खुश थी। राघव ने नंदिनी से पूछा, कैसा लगा तुम्हें घर। तब नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, घर तो बहुत खूबसूरत है राघव। कुछ देर बाद उन दोनों ने मिलकर घर का सामान लगाया। सामान लगाते लगाते रात हो गई थी, तो राघव ने खाना बाहर से ऑर्डर किया। वो खाना खा के सो गए। नंदिनी को कुछ अजीब से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसने राघव को जगाया तो राघव ने नींद में ही कहा, नंदिनी सो जाओ यार, सुबह से काम कर रहे। इतना कह के राघव फिर सो गया। अगले दिन सुबह राघव अपने काम पे चला गया। तब नंदिनी किचन में कुछ काम कर रही थी, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई चल रहा है। शाम को राघव वापस आया तो नंदिनी ने उसे ये बात बताई। राघव ने कहा, नंदिनी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम होगा। उसी दिन नंदिनी को रात के 12 बजे किसी की खांसने की आवाज़ आई। उसने राघव को उठाया और कहा, देखो राघव, किसी की खांसने की आवाज़ आई है। तब राघव ने इरिटेट होते हुए कहा, नंदिनी मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, और इतनी रात को कौन आएगा यहाँ। देखो तुम थक गई हो, सो जाओ। अब कुछ 10 मिनट बाद राघव को नींद आ गई, पर नंदिनी की आंखें खुली थी। कुछ देर बाद उसे घर में किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। वो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद की और वो भी सो गई। सुबह नंदिनी ने उसके पड़ोस में जो घर था उनसे पूछा कि यहाँ पहले कौन रहता था। तब नंदिनी को सारी हकीकत पता चली। राघव तो इन सब बातों को नहीं मानता था, पर नंदिनी ये सब मानती थी और उसे ये सब महसूस भी हो रहा था, पर राघव के जिद के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नंदिनी राघव को जो कुछ भी इस घर के रिलेटेड पैरानॉर्मल चीजें बताती थी, राघव उसे इग्नोर करता था। राघव को ना ही इस बातों पे यकीन था, ना ही अपने काम से फुर्सत मिलती थी। इन सब के बीच में नंदिनी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अंदर से कमजोर हो रही थी। उसका वजन पूरी तरह से घट चुका था। एक दिन नंदिनी को बुखार आया। राघव को लगा बदलते हुए मौसम के कारण बुखार आया, पर सच ये था कि घर की आत्मा नंदिनी पे हावी हो चुकी थी। पर राघव को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंदिनी का बुखार बढ़ चुका था। राघव ने उसे हॉस्पिटल एडमिट किया। कुछ पड़ोसी और राजेश भी उनसे मिलने हॉस्पिटल आया। तब राजेश ने राघव से कहा, राघव देखो, मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर में आत्मा का वास है। मैंने उस घर में पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, पर फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। तब राघव ने गुस्से से कहा, राजेश जी फिर वही बात लेके आप बैठ गए। यहाँ पे मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, और आपको क्या लगता है सब उस घर में जो भी है उसने किया है। देखिए, ये सब कुछ अंधविश्वास है। आप कौन से ज़माने में रह रहे हैं। फिर राजेश ने जवाब दिया, तुम कुछ भी बोलो राघव, पर यही सच है, उस घर में आत्मा का वास है। तुम्हें पहले भी बताया था, पर तुमने यकीन नहीं किया। वैसे भी वो घर अब मेरा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे भलाई के लिए बता रहा था। इतना कह के राजेश वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद नंदिनी की हालत में थोड़ा सुधार आया। फिर डॉक्टर ने नंदिनी को डिस्चार्ज दे दिया। वो घर में वापस आए। संडे के दिन दोपहर के समय राघव कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी नंदिनी उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर तुम गुस्सा मत करना। राघव ने कहा, बात बताओगी तब पता चलेगा गुस्सा आएगा या नहीं।
चलो बताओ क्या बात है। तब नंदिनी ने झट से कहा, मैंने कल एक पंडित जी को घर के शांति के लिए बुलाया, तो तुम मना मत करना। देखो मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा भ्रम है, पर जब पंडित जी घर में आएंगे, पूजा करेंगे, तब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब राघव ने भी उसे हाँ कर दिया। दिन पंडित जी आए, उन्होंने घर में कदम रखा ही था तभी उन्हें घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लगी। राघव से कहा, मैंने इस घर में आने से पहले आस पड़ोस में कुछ पूछताछ की, तब मुझे इस घर की सच्चाई पता चली। पर कभी कभी कुछ अफवाह ऐसे ही फैलती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये घर खुद देखूंगा। इस घर में जो भी रहेगा ना, उसमें से एक सदस्य को हमेशा जान को खतरा रहेगा। तुम मानो या ना मानो, पर नंदिनी ने जो भी इस घर में महसूस किया है ना, वो सच है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हर इंसान का कर्मों का फल होता है। किसी को मुक्ति मिलती है, पर किसी को सालों तक मुक्ति नहीं मिलती। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम उनके साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जैसी दुनिया है वैसे उनकी भी एक दुनिया है। हमारा इस घर में रहना मतलब इनके दुनिया में दखल अंदाजी करना। इतना कह के पंडित जी निकल गए। नंदिनी और भी डर गई, उसे एक पल भी इस घर में नहीं रुकना था। राघव को अभी भी ये सब झूठ लग रहा था, पर नंदिनी के जिद के कारण उन्होंने ये घर छोड़ दिया। राघव के जाने के बाद उस घर के आसपास कोई गुजरता नहीं था, और अभी भी लोगों को वहाँ कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आत्माओं का वास होता है, पर हमें उनकी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।